हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल चिकन करी 3 सिंपल स्टेप्स में। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपने कभी चिकन की कोई रेसिपी ट्राई नहीं करी है, दिस वंस गोना बी परफेक्ट फॉर यू। इस अमेजिंग रेसिपी को बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी अमेजिंग रेसिपीज आपको मिलती रहें। 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप है चिकन को मैरिनेट करना। तो ये मेरे पास है 1 किलो चिकन और इसके अंदर मैं डालूंगी कुछ बेसिक से मसाले। तो सबसे पहले जाएगा इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ जाएगी इसमें 3/4 कटोरी दही। तो ये दही मैंने सिंपल फोक से बीट कर ली थी और इसको अब बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। सारे पीसेस पे बहुत अच्छे से ये कोट हो गया है और अब मैं इसे ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। स्टेप 2 में हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी मसाला जिसके साथ इस रेसिपी के फ्लेवर्स बिल्कुल उड़ जाएंगे। इस पैन में जाएगा 6 चम्मच सूखा धनिया, 7 लौंग, 10 साबुत काली मिर्चें, 4 छोटी इलायची, 4 बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता। इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, तो मैंने कोई ऑयल कुछ नहीं डाला है, सिर्फ सूखा इसे भूनेंगे और वो भी बिल्कुल कम फ्लेम पे। मैंने इसे ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक भूना है और अब मैं इसे ठंडा करके पीस लूंगी। स्टेप 3 में हम बनाएंगे प्याज टमाटर का एक सिंपल मसाला और उसमें चिकन को कुक करेंगे। मैं यहाँ कढ़ाई में ले रही हूँ देसी घी और इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, बहुत ही थोड़ा सा। देसी घी में ये बहुत ही टेस्टी पकता है तो मैं इसीलिए उसमें बनाती हूँ। अब जाएगा इसमें 1 चम्मच जीरा और साथ ही में जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का फ्लेवर अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप मैरिनेशन के टाइम पे भी डाल सकते हो, पर मैं यहीं पे बहुत अच्छे से डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच भर के इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और अब जाएंगे इसमें 5 बारीक कटे हुए प्याज। किसी भी सब्जी को ना टेस्टी बनाने के लिए उसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इन प्याज़ों को सिम पे भूनूंगी अच्छे से जब तक ये ब्राउन कलर के ना हो जाएं। तो ये प्याज अच्छे से भुने हैं और ये ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो हमें कुछ ऐसा इनका कलर चाहिए। बस अब मैं डालूंगी इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस। तो सबसे पहले जाएगा इसके अंदर नमक। नमक हमने मैरिनेशन में भी डाला है, तो 1 चम्मच मैंने अभी भी डाला है। ये गई रंग वाली मिर्च, तो अंदाज़न 1.5 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ साथ इसको थोड़ा सा चला भी लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच इसमें जाएगा जीरा पाउडर। और अब जाएगा इसका स्टार इंग्रेडिएंट, ये जो मसाला हमने बनाया था, तो ये मैं डालूंगी इसके अंदर अच्छे से भर के 3 चम्मच। तो हमने स्टार्टिंग में खड़े मसाले भी इसीलिए नहीं डाले थे क्योंकि हम इसमें ये मसाला बहुत अच्छे से डालने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। यहाँ मैंने पानी इसलिए डाला है कि जो हमने स्पाइसेस डाले हैं ना वो अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए जो मसाला है वो बहुत अच्छे से पका है। ये साइड में से जो ऑयल आ रहा है ना, ये इंडिकेशन है कि हमारा मसाला बहुत अच्छा है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 5 बारीक कटे हुए टमाटर।
चलिए, तो टमाटर भी बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। अब मैं टमाटरों को ढक के पकाऊंगी। तो बेसिकली इस मसाले का ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल मशी ना हो जाए, प्याज और टमाटर आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तब तक मैं इसे पकाऊंगी। तो मैंने इसे ऑलमोस्ट 15 मिनट तक बहुत अच्छे से ढक के पकाया है और ये मसाले ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, टोटली रेडी है। तो ये मसाला तो तैयार है, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गर्म पानी। और इसमें जाएगा अब ये मैरिनेटेड चिकन। मैंने अभी गैस की फ्लेम को फुल पे किया है और मैं ऑलमोस्ट इसे 2 से 3 मिनट तक फुल पे ही पकाऊंगी। तो ये चिकन फुल पे अच्छे से पका है, अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी। तो बेसिकली ये रेसिपी इतनी सही है ना कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप ढक के बस सिर्फ अपने चिकन को पकने दीजिए और बीच बीच में आप उसको चला दीजिए, अपना बाकी काम कर सकते हो, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। तो बस ढक के अब हम इसको पकाएंगे। चिकन को पकते हुए ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट हो गए हैं और मैंने इस बीच में कुछ नहीं करा है, सिर्फ आके उसको थोड़ा सा चला दिया था। तो एक बारी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और इसे चेक भी कर लेते हैं। लुक एट दिस, बहुत ही अच्छे से जो सारा मसाला है ना वो चिकन के पीसेस के ऊपर बहुत बढ़िया से लग गया है और चिकन अच्छे से गल भी गया है। तो हम एक पीस को ना निकाल के, जब भी आप चिकन बनाएं तो एक पीस को निकाल के चेक ज़रूर करें कि वो गला है या नहीं। तो बेसिकली चेकिंग के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम एक चिकन का पीस उठाएंगे और सिर्फ उसमें ऐसे एक स्पून की हेल्प से ये करके देख लेंगे, ये आराम से टूट रहा है, चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। तो ऐसे तो ये चिकन खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्रेवी चाहती हूँ तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो अगर आप रोटी के साथ ऐसी ड्राई खाना चाहते हो थोड़ा, तो आप ऐसे खा सकते हो, बट मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। आप इस डिश को फिनिश करने से पहले एक बार नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम हुआ तो आप एडजस्ट कर सकते हो। इस चिकन को फिनिश करूँगी मैं थोड़े से फ्रेश गरम मसाले के साथ जो हमने खुद से ही बनाया था। साथ ही में जाएगी इसमें कसूरी मेथी, थोड़े से अदरक के लच्छे और थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट गया धनिया। एंड दिस सिंपल अमेजिंग चिकन करी इज ऑल सेट टू बी ईटन। तो ये सिंपल चिकन ग्रेवी आप आराम से घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बना सकते हो। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जल्दी आती हूँ अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।